कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वो परिभाषा जो बदल गई। खेलोगे कूदोगे तो भी मिलेगा रोजगार, इस दिशा में सरकार ने कदम उठाया। तालियों के साथ इनका स्वागत करें माननीय खेल मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। भारत माता की। मैं आज के इस अवसर पर सभी जो हमारे खिलाड़ी लोग आए हैं, देश के अन्य प्रदेशों से भी आए हैं, उन सब का खेल मंत्री होने के नाते से उन सब का स्वागत भी करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं और उनको इस बात के लिए विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप खेल की गतिविधि से आगे बढ़िए, खेल की दिशा में आगे कदम बढ़ाइए। सरकार आपके साथ खड़ी है, दोनों सरकारें आपके साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को तय किया कि हमारे प्रदेश में जितनी ग्राम पंचायतें हैं, अगर वहां खेल के नाम से जमीन सुरक्षित है तो वहां ग्राम विकास विभाग के सहयोग से, पंचायती राज विभाग के सहयोग से, मनरेगा के कार्यान्वयन राष्ट्र की धनराशि से हर जगह 12 पैरामीटर तय किया वहां खेल के लिए क्या क्या गतिविधि होगी और उसको बनाने के लिए निर्देश जारी किया। आज मुझे बताते हुए खुशी है, प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान को विकसित करके उत्तर प्रदेश के युवा को समर्पित करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। एक ऐतिहासिक कदम। और इतना ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवा कल्याण विभाग को इस बात का निर्देश भी दिया, उत्तर प्रदेश के जितने विकास खंड हैं, हर विकास खंड में हम ग्रामीण खेल मिनी स्टेडियम बनाने के लिए उनकी घोषणा है, उनका संकल्प है, उनका विचार है, उस दिशा में भी हमारी सरकार ने आगे कदम बढ़ाया। आज हम लोगों ने सभी 75 जिलों के सभी जिलाधिकारियों को इस बात का पत्र भेजा है कि आप जो है हर विकास खंड में ग्रामीण खेल मिनी स्टेडियम के लिए जमीन को सुरक्षित कराइए और उसका प्रस्ताव भेजिए। सरकार वहां खेल के मैदान को विकसित करके युवा खिलाड़ी के लिए जो खेल के जगत में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए समर्पित करना चाहते हैं। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि जितने भी प्रस्ताव आए थे, सभी प्रस्तावों पर हमारी सरकार धनमुक्त करके खेल की गतिविधि के लिए, खेल के प्रेमियों के लिए सुविधा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने का काम सरकार ने तेजी से प्रारंभ किया। जहां भी हम लोगों ने हर विकास खंड के लिए पत्र लिखा है और जो भी प्रस्ताव आए हैं उन सब पर हम लोग पैसा देने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो हमारे जिला स्तर पर खेल की सुविधाएं हैं उनको सुदृढ़ करने का काम भी सरकार ने किया। वो अभाव है, क्या अभाव है जिला स्तर पर, इसका पूरा मूल्यांकन किया गया। अगर उस खेल के मैदान में स्टो ट्रफ नहीं है तो स्टो ट्रफ भी हम बनाएंगे। अगर सिंथेटिक रनिंग ट्रैक नहीं है तो सिंथेटिक रनिंग ट्रैक बनाएंगे। अगर तरल ताल की व्यवस्था नहीं तो वो भी बनाएंगे। सब चीजों की जो खेल की सुविधा होती है उन सभी सुविधाओं को देने के लिए हम लोगों ने क्रमबद्ध तरीके से इस बात को तय किया है और आपको आगे दिखाई पड़ेगा परिणाम कि खेल की सुविधा हर जिले में, जो जुला मिठारे के स्टेडियम है वहां हर प्रकार की सुविधा होगी। उसके लिए हम लोग धन मुक्त कर रहे हैं, लगातार इस बात को चिन्हांकित कर रहे हैं कि कहां ऐसी सुविधाओं से छूटा हुआ है वहां भी हम पैसा देने का काम कर रहे हैं। इस खेल के जगत में जो भी कोई आवश्यकता होगी सरकार आपके साथ पूरी तरह से खड़ी है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने होगा सरकार करने के लिए तैयार बैठी है। आप प्रस्ताव उसको उपलब्ध कराएंगे, हम उसके साथ खड़े। मैं आज के इस अवसर पर एक ऐतिहासिक निर्णय की और बात कर, यहाँ ललित उपाध्याय जी विराजमान है। उत्तर प्रदेश की हमारी जो प्रतिभाएं थी, ओलंपिक्स हो, पैरा ओलंपिक्स हो, एशियन गेम हो या कॉमनवेल्थ गेम हो या विश्व चैंपियन गेम, ये लोग जीत के आते थे तो रोजगार की गारंटी नहीं थी, नहीं तो ललित जी इनको भारांक के आधार पर तो अंक मिलता था नौकरियों, लेकिन गारंटी नहीं थी इनको रोजगार मिलेगा। इनको पुरस्कार राशि भी मिलती थी लेकिन बहुत कम थी। ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि जो धनराशि थी उसको कई में तो 2 गुना, कई में 3 गुना, कई में 4 गुना और कई जूनियर गेम शामिल नहीं थे, उन गेमों को भी शामिल करके पुरस्कार राशि को भी 2 गुना, 3 गुना, 2.5 गुना से ज्यादा करने का काम हमारी सरकार ने। और इस बात की घोषणा किया, हम लोगों ने प्राविधान किया कि जो हमारे ओलंपिक होंगे, पैरा ओलंपिक होंगे, एशियन गेम होंगे, कॉमनवेल्थ होंगे,
विश्व चैंपियन के खिलाड़ी होंगे, जो भी पदक जीत के आएंगे, मोदी और योगी की गारंटी है उनको हम रोजगार से जोड़ेंगे। इस दिशा में सरकार ने, इसलिए गांव में जो पहले लोग कहा करते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वो परिभाषा माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बदल गई। खेलोगे कूदोगे तो भी मिलेगा रोजगार, इस दिशा में सरकार ने कदम उठाया। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं उस महान भाव को, जिनकी सोच थी, जो उनकी समझ थी, जिनका ये संकल्प था कि गाजीपुर में हॉकी के क्षेत्र में हम एक एस्ट्रोटर्फ की स्थापना करके इससे पूर्वांचल, पूरे पूर्वांचल का, पूरे यूपी को हम यहाँ से जो है प्रतिभा निकालने का जो प्रयास आपने प्रारंभ किया। अब ये पहले प्रतिभा यूपी से निकली थी, गाजीपुर से निकली थी, यूपी तक गई, अब पूरे देश में ये प्रतिभा पहुंची। एक बार फिर से जो हमारे विजेता होंगे, उपविजेता होंगे, उनको मेरी बहुत ढेर सारी बधाई है, शुभकामना है। आयोजन समिति के सदस्यों के लिए भी बहुत मेरी बधाई और शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनल मैच का शुभारंभ किया जा रहा है। ये मुख्य अतिथि इसमें ग्राउंड में आ चुके हैं, इन से जो है परिचय जानेंगे। मैच का शुभारंभ होगा। ये मैच यूपी पुलिस और हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और अन्य अतिथियों के द्वारा इस गुब्बारे को आकाश में एक बार कर ध्वनि से स्वागत करिए। आप लोग खिलाड़ियों के साथ एक गुब्बारे को आकाश में उड़ा करके 29वीं ठाकुर के पार्टू लीजिए। हॉकी का महाकुंभ 2 तारीख से चलता हुआ अब हमारे अतिथियों का आगमन मैदान के बाहर होते हुए मैच अब कुछ ही क्षणों में प्रारंभ हो जाएगा। तो हॉकी स्टिक दे करके प्रोत्साहित करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय। माननीय मंत्री जो है आप लोगों को हॉकी प्रदान की गई है, यहाँ कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों अच्छा महसूस हो रहा है हम लोग को। को? माननीय मंत्री जो है हॉकी प्रदान की गई हाँ और यहाँ पर आप लोग खेलती हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? अर्पिता मौर्य। और आपका? कायल कुमारी। आपका? राजन सोनकर। आपका? आर्यन यादव। आपका? आदित्य राजभर। शिवांशु पांडे। देखिए ये जो है मेघवरण सिंह स्टेडियम के बच्चे हैं, इनको जो है माननीय मंत्री जी द्वारा हॉकी दी गई है। सर यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन सूर्य कुमार का घर है और आज से लगभग 14 महीना पहले एक एकेडमी के लिए आपके पास एक पत्र गया था। देखिए अभी हमने गाजीपुर में एस्ट्रोटर्फ एक नया और बनाने जा रहे हैं गाजीपुर से, और हम वहाँ स्टेडियम जो है सिंथेटिक रनिंग टैग भी देने की योजना हमारी है। क्रिकेट के लिए वो ज़मीन जहाँ भी चिन्हांकित हो रही है जी, हम वहाँ बनाने जा रहे हैं। क्रिकेट की अगर आप बात करते हैं तो बनारस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम 450 करोड़ की लागत से BCCI और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से बन गया। हम गोरखपुर में भी 400 करोड़ की लागत से क्रिकेट स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। अयोध्या में पुराना पड़ा हुआ था 2006 से, उसका काम नहीं पूरा हुआ था। 49 करोड़ रुपया हमारी सरकार देकर उसको हमने, सरकार कैसे तेज़ी के साथ काम कर रही है। और आने वाले दिनों में हमने आपको बता दिया कि हर कमिश्नरी स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज बनाने जा रहे हैं कि हर क्षेत्र में खेल को कैसे आगे बढ़ाया जाए, खिलाड़ी को कैसे जोड़ा जाए, कैसे बेहतर सुविधा हो, इस दिशा में कैसे हम नई नीति के साथ उसको जोड़ सकते हैं, सब काम हमारी सरकार कर रही है। प्राथमिकता के आधार पर सरकारी कोच की नियुक्ति जो थी अभी वो लंबित चल रही है, कब तक कोचों की नियुक्ति हो जाएगी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार जी 266 पदों की घोषणा किया था, पदों की अतिरिक्त घोषणा किया था, जिसमें से 100 वित्त विभाग की सहमति मिल गई और वित्त विभाग से वो हम लोगों ने दे दिया, अधियाचन भेज दिया अधीनस्थ चयन आयोग, लोक सेवा आयोग, उसका जल्द ही विज्ञापन निकलेगा और हम वैकेंसियाँ भरने जा रहे हैं। धन्यवाद।